श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा के आज 1 जून मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 मई से 2 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। अंतिम दिन की कथा सुबह होगी, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी विशेष जानकारियाँ दी हैं, साथ ही कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं और गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे आप कल ही कर सकते हैं। मतलब 2 जून के दिन भी आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन से कष्ट पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कराने वाले एक विशेष प्रदोष काल के उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गंडई की शिव महापुराण कथा के पहले ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा होने वाली है, उसकी जानकारी भी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। मध्य प्रदेश वालों को 2 शिव पुराण कथा है जो कि जून में मिली है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 1 जून 6वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि हम प्रथम पूज्य गणेश भगवान को मानते हैं। हर पूजा में प्रथम स्थान उनको प्रदान किया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम प्रथम पूज्य गणेश की पूजन करते हैं और जब हम कलश का स्थापना करते हैं और उस कलश में जो हम श्रीफल मतलब नारियल को उसके ऊपर रखते हैं वह कार्तिकेय भगवान के भाव से ही रखा जाता है और वह उनका स्थान होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए आपके पास 4 लोगों का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। प्रथम आशीर्वाद आपके पास आपकी माँ का होना चाहिए, द्वितीय आशीर्वाद आपके पास आपके पिताजी का होना चाहिए, तृतीय आशीर्वाद शिक्षक का और चतुर्थ आशीर्वाद सदगुरु का होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल एक ने प्रश्न किया था कि गुरुजी आप कहते हैं मंदिर में साफ सफाई करो, पोछा लगा दो, सफाई कर दो, पर गुरुजी मंदिर में अगर कोई मीठा प्रसाद चढ़ा के जाता है तो छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं और जब हम सफाई का कार्य करते हैं तो वे छोटे छोटे जो चीटा चीटी और जीव हैं वह हमसे मर जाते हैं, तो क्या यह पाप नहीं है? इस पर गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है जब आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं या फिर मंदिर में सफाई का कार्य कर रहे हैं और उस समय मंदिर में अगर छोटे छोटे जीव हैं वह आपके हाथों से मरना नहीं चाहिए। आपको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि आप पानी डाल दें जिससे वह एक साइड हो जाएं, आपके हाथ से किसी भी प्रकार से जीव हत्या ना हो। पर अनायास बिना जाने जीव की हत्या हो जाती है, जीव चला जाता है तो शिव उसे अपने पास स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान में पाप हो ही जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिनसे इन स्थानों में पाप नहीं होते हों। पहला है झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। दूसरा स्थान है अग्नि जलाते समय, उसमें भी छोटे छोटे जीव जल जाते हैं। तृतीय है कपड़े बर्तन यह सब धोते समय या फिर स्नान करते समय, इसमें भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। और चौथी जगह है चलकर अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमारे कदमों के नीचे छोटे छोटे जीव आकर समाप्त हो जाते हैं। इन सभी का पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे पापों से मुक्ति के लिए हमें प्रतिदिन किसी भी देवालय में या फिर शिवालय में या फिर भगवान की शरणागति में जाना चाहिए। और जब हम भगवान के मंदिर में अपना सर झुकाते हैं तो तुरंत हमारे पाप हमारे मस्तक से नीचे गिर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एकदम विशेष जानकारी दी और कहा सोलापुर महाराष्ट्र में जो कथा होने वाली थी वह कथा तो रद्द हो चुकी है, जिसके कारण सभी में मायूसी थी। पर आज गुरुजी ने एक बिल्कुल नई शिव पुराण कथा की जानकारी दे दी जिसको सुनकर सभी के चेहरे में खुशी देखने को मिली। गुरुजी ने बताया 9 जून से 15 जून तक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मां नर्मदा नदी के घाट में शिव महापुराण कथा होने वाली है। इस शिव महापुराण कथा का नाम गुरुजी ने कहा पवित्र शिव महापुराण कथा होगा और इसमें गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया है और सभी से इस कथा में आने को कहा है। आपको इस कथा की जानकारी मिलकर कैसा लगा, आप अपना जो आपको खुशी है वह कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही कथा पूर्ण होते होते गुरुजी ने एक और शिव महापुराण कथा की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा जून माह की अंतिम शिव महापुराण कथा जो होगी जो कि 30 जून से शुरू होगी और यह शिव पुराण कथा विदिशा मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो सभी के लिए अच्छी बात है, जून में गुरुजी की 3 शिव पुराण कथा होने वाली है। पहले होगी ओमकारेश्वर में, उसके बाद होगी गंडई में और आखिरी शिव पुराण जो कि उज्जैन माह की है वह विदिशा में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अमिता यादव जी बिलाईगढ़ से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा शादी के 21 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था।
इतने वर्षों में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके हमने हाथ ना जोड़े हों। टेस्ट ट्यूब भी करवाया, हर जगह जाकर गोदी भी भरवाई, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी बहन ने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनने को कहा, आसन लगाकर कथा सुनने को कहा और हमने ऐसा ही करना शुरू किया और आपके बताए अनुसार मंदिर में जाकर साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। लोग ताना देते थे कि बड़ी फ्री है, इसके घर में बच्चे नहीं हैं, इसलिए यह मंदिर में आ जाती है और साफ सफाई करने लगती है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया, सावन शिवरात्रि का पूजन किया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे पूजन किया और 2.5 महीने के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से संतान प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रशंसा आपको आपकी डिग्री से भी मिल सकती है, पर निंदा आपको आपकी तरक्की से मिलती है। जैसे जैसे आप उन्नति करते चले जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेश्वरी यादव जी अमलेश्वर से ही पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, गोदी भी भराई सब जगह से, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। तब निराश होकर पहली बार 2022 में आपकी शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2.5 महीने के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि आज प्रेस वार्ता में हमसे किसी ने पूछा था, तो हमने उसे उत्तर दिया कि मोबाइल में आपने कवर लगा के इसलिए रखा है ताकि आपका हज़ारों का मोबाइल ख़राब ना हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ही आपको अपने शरीर को संभाल के रखना चाहिए जैसे आप अपने मोबाइल को संभाल के रख रहे हैं। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको हेलमेट लगाना चाहिए और स्पीड का ख्याल रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर जीवन से दुख समाप्त नहीं हो रहा है, दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो शिवलिंग में जल जहाँ से नीचे गिर रहा होता है, उस स्थान पर आप अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए भोलेनाथ से अपने दिल की बात बोल देते हैं, तो महादेव आपकी वह कामना निश्चित सुनते हैं। और आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है और शिवलिंग पर आपको किस स्थान पर स्पर्श करना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको स्पर्श करना है। अब यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप यह उपाय कल मतलब 2 जून रविवार के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। गौ माता को चारा और दूर्वा खिलाने से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में या फिर किसी भी दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय गौ माता को आपको हरा चारा देना चाहिए, या फिर आपके घर के द्वार में आने वाली गौ माता को आपको ग्रास देना है, हरा चारा देना है या फिर दूर्वा खाने को देना है। ऐसा करने से आपके घर के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बढ़ते आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में अगर गंगा जल नहीं है और किसी के प्राण छूट रहे हैं, तो तुरंत शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ा के वह जल आपको उस व्यक्ति को दे देना है। वह जल भी गंगा जल के ही समान होता है। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है, जिस पे हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के भजन और भोलेनाथ से जुड़े सुंदर स्टेटस की भी जानकारी देते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करें, व्यू चैनल करें और हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर लें, जिससे आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।